जय श्री सीताराम मित्रों। सभी लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। सभी बहनें बेटियां भारत की सुखी रहें, सुरक्षित रहें। परमात्मा की कृपा पूरे देश पर बनी रहे। वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड का पाठ कर रहा हूँ या कथा कह रहा हूँ। भगवान राम ने बड़ा भारी अश्वमेध यज्ञ किया। उसमें लवकुश ने रामचरित्र का गान किया राम जी के सामने। राम जी को जब पता चला कि ये दोनों ही पुत्र मेरे हैं, तब उन्होंने सीता को बुलाया। वाल्मीकि जी को खबर पहुंचाई कि सीता को लेके आए। सीता अपनी एक बार पवित्रता पुनः जन समुदाय के सामने उपस्थित हो और अपनी विशुद्धता को प्रमाणित करें। माता जानकी जी वाल्मीकि ऋषि के साथ आई। उनके आश्रम से पीछे पीछे आई, हाथ जोड़े नीचा सिर किए चली आ रही हैं माता जानकी जी। और आके उन्होंने कहा, मनसा कर्मणा वाचा यथा राम समर्चये तथा में माध्वीं देवीं विवरम दातु मर्हति। यथई तत्त सत्य मुक्तम में वेदमी रामात् परम नहीं तथा में माधवी देवी विवरम दातुर मर्हति। सीता माता ने कहा, मैंने रघुनाथ जी के अलावा दूसरे पुरुष का कभी चिंतन ना किया हो। तो हे भगवती, पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यदि मैं मन, वाणी, कर्म और क्रिया के द्वारा केवल राम जी की आराधना करती हूँ तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। इस तरह से मैं किसी को नहीं जानती श्री राम के सिवा, तो मुझे भगवती पृथ्वी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। इतना कहते ही भूतल से एक बड़ा दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ, जो कई नागों के सर पर धारण किए हुए था। कई नाग जो थे उस सिंहासन को, दिव्य सिंहासन को सिर पर धारण किए हुए पृथ्वी के विवर से प्रकट हो गए। और उस सिंहासन पृथ्वी देवी बैठी थी, अधिष्ठात्री पृथ्वी की। और उन्होंने गोद में सीता को उठा लिया और बिठा लिया। इस तरह से पृथ्वी से की भी पुत्री थी, आई थी वो पृथ्वी से ही, और पृथ्वी के ही गोद में पृथ्वी माता ने अपने गोद में पुनः उनको ले लिया, उठा लिया। इस क्षण संपूर्ण देवता स्वर्गलोक से आ गए थे। सब ने देखा और कहने लगे, धन्य धन्य। और सब मोह से आच्छन्न हो गए। कुछ राम की तरफ देखते रहे, कुछ सीता की तरफ देख रहे थे। दिव्य आकाश से दिव्य फूलों की वर्षा निरंतर हो रही थी। और इस तरह से सीता का भूतल में प्रवेश हो गया। सीता के भूतल में इस प्रवेश को देखकर वहाँ का सारा जन समुदाय अत्यंत मोह से आच्छन्न हो गया, मोह से आच्छादित हो गया। कोई कुछ नहीं कह रहा है, चुपचाप देख रहे हैं इस दुर्लभ घटना को। यहाँ तक मैंने कल कहा, इस तरह माता जानकी जी का साकेत धाम को गमन हो गया, चली गई हो। इस तरह हम देखते हैं सीता चरित्र जो पूरे रामायण में है, शुरू से लेकर
उनके जाने तक का वो अत्यंत कष्टों से भरा रहा, जबकि उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी जानकी जी ही इस संसार में एक ही बाहम जगत यत्र द्वितीय का ममा परा। इस संसार में एकमात्र अगर कोई है तो वो महाशक्ति माता जानकी जी ही है। सर्वस्याद्या माँ लक्ष्मी प्रगुणा परमेश्वरी। इस संसार में महालक्ष्मी यानी कि सीता जी ही हैं, वही परमेश्वरी हैं, और उन्हीं के अंशों से तमाम अवतार धरती पर आते हैं, चाहे वो दशावतार हो, भगवान श्री राम कृष्ण नरसिंह से लेकर वराहरण और सब जितने 24 अवतार हैं, एवं अन्य अवतार भी जितने हैं उस महाशक्ति से ही आते हैं। मित्रों, इस तरह कल सीता जी का भूतल में प्रवेश करके चला जाना राम के लिए बड़ा दुख हुआ, अत्यंत कष्ट हुआ, क्योंकि राम जो हैं बगैर सीता के रह नहीं सकते। सीता और राम ही साथ साथ हैं, अकेले राम नहीं है। सीता राम इसीलिए कहते भी हैं सीता आद्या शक्ति है। इस तरह माता जानकी जी चली जाती हैं। आइए हम सब मिलके छोटा सा मंगलाचरण करके आगे की कथा कहते हैं। नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मातृ समो गुरुः नास्ति विष्णु समो देवो नास्ति रामायणात् परम नास्ति वेद समम शास्त्रम नास्ति शांति परमं सुखम नास्ति शांति परम ज्योतिर्नास्ति रामायणात् परम नास्ति क्षमा समम सारम नास्ति कीर्ति समम धनम नास्ति ज्ञान समो लाभो नास्ति रामायणात् परम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम वज्रेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बंदौ गुरुपद परम परागा बंदौ गुरुपद परम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुरास सरस अनुरागा गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी जग मंगल गुण ग्राम राम के जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। भगवान राम के गुणों का गायन इस मुक्ति को देने वाले हैं, धन को देने वाले हैं, धर्म को देने वाले हैं, अपने धाम को देने वाले हैं। इसलिए निरंतर भगवान राम के गुणों का गायन करना चाहिए, सुनना चाहिए। भगवान ये कैसे है? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों,
रसातलं प्रविष्टायां वैदेह्यां सर्वानराः चुक्रुषुः साधु साध्वीति मुनियो राम सन्निधौ दण्डकाष्ठमवष्टभ्य बाष्पव्याकुले तीक्ष्णः अवाक्शिरादीनुमना रामो ह्यासीत् सुदुःखितः सरुदित्याचिरं कालं बहुशो बाष्पमुत्सृजान् क्रोधशोकसमाविष्टो रामो वचनब्रवीत् अभूतपूर्वं शोकं मे मनः स्पष्टमिवेक्षति पश्यतो मे यथा नष्टा सीता श्रीरूपिणी सादर्शनं पुरा सीता लङ्कां पारे महोदधे ततश्चापि मया नीता किं पुनर्सुधातुलात्। विदेह कुमारी माता जानकी के रसातल में प्रवेश करने पर श्री राम के पास बैठे हुए संपूर्ण वानर तथा ऋषि कहने लगे। सभी से बोले एक साथ वानर, सभी महात्मा, सभी ऋषि, संपूर्ण जन समाज बोला सीता जी माता जानकी धन्य हो। किंतु भगवान श्री राम बड़े बहुत दुखी हो गए, उनका मन उदास हो गया। वे गूलर के दंड का सहारा लिए खड़े हो सिर झुकाए नेत्रों से आंसू बहाने लगे। बहुत देर तक आंसू बहाते हुए क्रोध और शोक से युक्त रामचंद्र जी इस प्रकार बोले, आज मेरा मन अभूतपूर्व शोक में डूबना चाहता है, क्योंकि इस समय मेरी आंखों के सामने सीता नहीं है। साक्षात मूर्तिमती लक्ष्मी के समान सीता अदृश्य हो गई। भगवान राम को क्रोध आने लगा शोक के साथ साथ। पहली बार सीता समुद्र के उस पार लंका में जाकर मेरी आंखों से ओझल हुई थी, किंतु जब मैं वहां से भी उन्हें लौटा लाया था, तब पृथ्वी के भीतर से ले आना कौन सी मुझे बड़ी बात है। भगवान राम क्रोध में कह रहे हैं कि जब हम लंका से सीता को ला सकते हैं, रावण का वध करके राक्षसों को मार दिया, तो धरती के अंदर से हमें ले आना कौन सी बड़ी बात। यह कहकर वे पृथ्वी से बोले, पूजनीय भगवती वसुंधरे पृथ्वी, मुझे सीता को लौटा दो, अन्यथा मैं अपना क्रोध दिखाऊंगा। मेरा प्रभाव कैसा है यह तो तुम जानती हो। देवी वास्तव में तुम ही मेरी सास हो। पृथ्वी माता से कहा राम जी ने कि तुम मेरी सास हो, क्योंकि जानकी जी थी वो पृथ्वी की ही पुत्री थी, वो किसी और की पुत्री नहीं थी। जानकी जी जो थी वो वसुंधरा की पुत्री थी। वह मुझे सीता लौटा दो, अन्यथा मैं अपना क्रोध दिखा दूंगा। राजा जनक हाथ में फाल लिए तुम्ही को जोत रहे थे, जिससे तुम्हारे भीतर से सीता का प्रादुर्भाव हुआ था। राजा जनक के हाथ में यह तुम्ही ने दी थी हल जोतते हुए। अतः तो या तो तुम सीता को लौटा दो, अथवा मेरे लिए भी राम जी कहते हैं वसुंधरा से, पृथ्वी देवी से, या तो आप मुझे सीता को लौटा दो, यदि मुझे आपसे नहीं लौटा रही हो तो मुझे भी अपनी गोद में स्थान दो। क्योंकि पाताल हो या स्वर्ग में सीता के साथ ही रहूंगा। तुम मेरी सीता को लाओ, मैं मिथिलेश कुमारी के लिए बेसुध हो रहा हूँ। यदि पृथ्वी पर तुम उसी रूप में सीता को मुझे लौटा नहीं देती तो मैं पृथ्वी और वन सहित तुम्हारी स्थिति को नष्ट कर दूंगा, सारी भूमि का ही विनाश कर डालूंगा, फिर भले ही सब कुछ जलमय ही हो जाए। ऐसा कहते ही रघुनाथ जी जब क्रोध और शोक से युक्त हो इस प्रकार बातें कहने लगे, तब देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने उन रघुकुल नंदन श्री राम से कहा। यह क्रोध कर ही रहे थे कि ब्रह्मा जी वहाँ देवलोक से सभी आए थे, देवता इंद्र सहित। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा,
उत्तम व्रत का पालन करने वाले राम। राम राम न संतापम कर तुम रहसी सुब्रत, अस्मत्तम पूर्वकम भावम मंत्रम चा मित्र कर। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, आप मन में संताप न करें। शत्रुसूदन अपने पूर्व स्वरूप का, आप अपने पूर्व स्वरूप का स्मरण करें। हे महाबाहो, मैं आपको आपके परम उत्तम स्वरूप का स्मरण नहीं दिला रहा हूं। हे दुर्धर्ष वीर, केवल यह अनुरोध कर रहा हूं कि इस समय आप ध्यान के द्वारा अपने वैष्णव रूप का ध्यान करें, स्मरण करें। ब्रह्मा जी ने ये राम जी से कहा। सीता ही विमला साध्वी तब पूर्व परायणा, नांगलोकम सुखम प्रयायात तदाश्रयत और तपोबलात्। साध्वी सीता सर्वदा शुद्ध थी हैं, वे पहले भी आपके ही परायण रहती थी। आपका आश्रय लेना ही उनका तपोबल है। उसके द्वारा वे सुखपूर्वक नागलोक के बहाने आपके परम धाम में चली गई हैं। ऐसा ब्रह्मा जी ने राम जी से कहा कि आप क्रोध ना करें भगवान, आप अपने पूर्व वैष्णव स्वरूप का ध्यान करें कि वास्तव में आपका स्वरूप कौन सा है। मैं आपको ध्यान नहीं दिला रहा हूँ, केवल स्मरण के लिए कह रहा हूँ। साध्वी सीता सर्वथा शुद्ध हैं, उनके बारे में कुछ कहना ही गलत है। और वो आपके बगैर नहीं रहती हैं। वो आपके निरंतर जप के कारण बेतप उसका उनका तपोबल रहता है, वही आपके परायण रहती हैं। और वो नागलोक के बहाने आपके परम धाम साकेत को चली गई हैं। अब पुनः साकेत धाम में आपकी उनसे भेंट होगी, इसमें संशय नहीं। अब इस सभा में मैं आपसे जो कुछ कहता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। हे श्री राम जी, आपके चरित्र के संबंध रखने वाला यह महाकाव्य जिसे आपने सुना है, यह काव्यों में अत्यंत उत्तम है। एत देवि काव्यम ते काव्यानामुत्तमं श्रुतं, सर्वं विस्तरतो राम व्याख्यास्यति न संशयः। यह काव्यों में उत्तम है श्री राम, यह आपके सारे जीवन वृत्त का विस्तार से ज्ञान कराएगा, इसमें संदेह नहीं। वीर आविर्भाव काल से जो आपके द्वारा सुख दुखों का स्वेच्छा से सेवन हुआ है, उसका तथा सीता के अंतर्ध्यान होने के बाद जो भविष्य में होने वाली बातें हैं, उनका भी महर्षि वाल्मीकि ने इसमें संपूर्ण रूप से वर्णन कर दिया है राम। अब यहाँ कैसी अच्छी बात ब्रह्मा जी ने कही कि आपने आविर्भाव काल, प्रकट जब आप हुए थे, उससे लेके आज तक आपके द्वारा स्वेच्छा से जो सेवन हुआ, कहने का मतलब आपने जो दुख उठाया या दुख उठाने का जो नाटक किया या लोक जीवन के लिए जो एक राह दिखाई, वो आपने स्वयं अपने मन से ही किया है, अपनी इच्छा से किया है, आपकी स्वेच्छा से ही आपने किया है। और सीता के अंतर्ध्यान होने के बाद भी जो होने वाली भविष्यवाणी है, उनका वाल्मीकि ने इस महाकाव्य में वर्णन भी कर दिया है। श्री राम यह आदि काव्य है, यह संपूर्ण काव्य की आधारशिला आप ही है। आपके ही जीवन वृत्तांत को लेकर इस काव्य की रचना हुई है। हे रघुकुल की शोभा बढ़ाने वाले राम, आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा यशस्वी पुरुष नहीं है जो काव्यों का नायक होने का अधिकारी हो। आहा, ये वाल्मीकि रामायण महाकाव्य एक ऐसा अद्भुत महाकाव्य है जिसमें रघुकुल की शोभा बढ़ाने वाले सिवा दूसरा कोई ऐसा यशस्वी पुरुष आज तक नहीं हुआ है जो काव्यों का नायक होने का अधिकारी। जो काव्य लिखे गए, इसमें भगवान राम एकमात्र नायक हैं। जो रामचरित्र लिखा गया, और भी महाकाव्य हैं जो भगवान से संबंधित हैं, लेकिन उसमें नायक के साथ साथ और भी बहुत सारे चरित्र रहते हैं, लेकिन इस महाकाव्य में तो राम
आपका ही चरित्र सब सर्वश्रेष्ठ है, और ये आपको लिए ही लिखा है वाल्मीकि जी ने। देवताओं के साथ मैंने पहले आपसे संबंधित संपूर्ण काव्य का श्रवण कर लिया था। यह दिव्य और अद्भुत है, इसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई है। इसमें कही बातें सभी सत्य हैं। राम पुरुषशृंग रघुनंदन, आप धर्मपूर्वक एकाग्र चित्र होकर भविष्य की घटनाओं से युक्त शेष रामायण काव्य को भी सुन लीजिए। उत्तरम नाम महाकाव्य शेषमत्र महायशः तच्छृणुष महातेजा ऋषि सार्धमुत्तमम। महायशस्वी भगवान राम, मैंने पहले ही इस रामायण को देवताओं के सहित बैठकर सुन लिया है। इस काव्य के अंतिम भाग का नाम उत्तरकांड है। उस उत्तम भाग को आप ऋषियों के साथ सुनिए। हे काकुत्स वीर रघुनंदन, आप सर्वोत्कृष्ट राजर्षि हैं, अतः पहले आपको ही यह उत्तम काव्य सुनना चाहिए, दूसरे को नहीं। इतना कहकर तीनों लोगों को स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं बंधु बांधवों के साथ अपने लोक को चले गए। वहाँ जो ब्रह्मलोक में रहने वाले महातेजस्वी महात्मा ऋषि विद्यमान थे, वे ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर भावी वृत्तांतों से युक्त उत्तरकांड को सुनने की इच्छा से लौट आए। उनके साथ ब्रह्मलोक को नहीं गए। ब्रह्मलोक से आए हुए सभी ऋषि रुक गए, क्योंकि उत्तरकांड उन्होंने नहीं सुना था। उत्तरकांड अब सुना था, 6 कांड वो सुन चुके थे पहले, अतः वो रुक गए। तत्पश्चात देवादिदेव ब्रह्मा जी की कही उत्तम शुभ वाणी को याद करके परम तेजस्वी राम ने महर्षि वाल्मीकि से इस प्रकार कहा। ये ब्रह्मलोक के निवासी महर्षि, मेरे भावी चरित्रों से युक्त उत्तरकांड का शेष अंश सुनना चाहते हैं, अतः कल सवेरे ही उसका गान प्रारंभ हो जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके रघुनाथ जी ने जन समुदाय को विदा कर दिया और कुश और लव को साथ लेकर वे अपनी पर्णशाला में आ गए। वहां सीता का ही चिंतन करते 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 उन्होंने सारी रात व्यतीत कर दी। इतना सब कह के ब्रह्मा जी के चले जाने पर ऋषियों के साथ राम लवकुश को लेकर अपने पर्णशाला में आ गए और सारी रात सीता जी का निरंतर चिंतन करते 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 पूरी रात बीत गई। और रघुनाथ जी पूरी रात माता जानकी जी का चिंतन करते रहे। आहा। और वाल्मीकि जी से कहा कि कल उत्तरकांड सभी को सुनाया जाए। रात बीतने पर जब सवेरा हुआ, तब श्री रामचंद्र जी ने बड़े बड़े मुनियों को बुलाकर अपने दोनों पुत्रों से कहा, अब तुम निशंक होकर, कुश और लव से कहा, निशंक होकर तुम रामायण का गायन करो। महात्मा महर्षियों के स्थान बैठ जाने पर कुश और लव ने भगवान के भविष्य जीवन से संबंध रखने वाले उत्तरकांड का जो महाकाव्य का एक अंश था, गान आरंभ कर दिया। इधर अपनी सत्य स्वरूप संपत्ति के बल से सीता जी की रसातल में प्रवेश कर जाने पर उस यज्ञ के अंत में भगवान श्री राम का मन बड़ा दुखी हो गया। आहा, सीता जी सत्य की संपत्ति थी सीता जी के पास। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि माता जानकी जी सीता जी ने सत्य की संपत्ति के बल से रसातल में प्रवेश कर साकेत धाम को चली गई। इससे माँ भगवान का मन बड़ा दुखी हो गया। विदेह कुमारी न देखने से उन्हें सारा संसार अब सूना सा लगने, शोक से व्यथित होने के कारण उनके मन को शांति अब नहीं मिली। कहाँ से मिलेगी? शांति तो सीता के साथ चली गई थी, अब कहाँ से मिलेगी शांति? आज भी हर आदमी शांति के लिए भटक रहा है, क्योंकि आज उत्तम और ऊंची तपोबल से संपन्न हमारी मातृ शक्ति में कुछ कमी देखने को मिल रही है।
आधुनिकता की दौड़ के कारण। इसीलिए शांति आज किसी के घर में हो तो बहुत बड़ी बात है। मित्रों, जब भगवान राम जी अशांत हो गए सीता जी के जाने के कारण, तब हम आप कौन सी खेत की मूली हैं, एक कंकड़ पत्थर से ज़्यादा कुछ नहीं। तदंतर रघुनाथ जी ने सब राजाओं, ऋक्षों, बानरों, राक्षसों, जन समुदाय को, मुख्य मुख्य ब्राह्मणों को भी धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ को समाप्त करके कमल नयन श्री राम ने सबको विदा करने के पश्चात में सीता का मन ही मन स्मरण करते हुए अयोध्या में प्रवेश किया। यज्ञ पूरा करके रघुकुल नंदन राजा श्री राम अपने दोनों बेटों के साथ रहने लगे। उन्होंने सीता की सेवा दूसरी किसी स्त्री से विवाह नहीं किया। आह, राम तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उस समय राजा लोग और उसके पहले और आज भी कई तरह के कुकर्म करते हैं और कई शादियां रचाते हैं, और ना जाने क्या क्या होने लगा है और क्या क्या होता था। लेकिन रघुनाथ जी ने केवल सीता जी का ही जीवन भर चिंतन किया और उनकी स्वर्णमयी प्रतिमा बनवा ली। जब धर्मपत्नी की आवश्यकता होती किसी धार्मिक अनुष्ठान में, जैसे अश्वमेध यज्ञ, अब चूंकि राम जी ने अश्वमेध यज्ञ कई किए हैं, अब यज्ञ भी वही है, यज्ञ के कारण भी वही है, यज्ञ के आश्रय भी वही हैं। सत्य तो है, यज्ञ खुद राम ही है, उनका वाराह रूप जो है वो यज्ञ ही है। कई किए, उसमें पत्नी की जगह पर स्वर्ण की सीता बैठा देते थे और अपना यज्ञ पूर्ण इत्यादि काम करते थे। उन्होंने 10,000 वर्षों तक यज्ञ निरंतर किए रघुनाथ जी ने। आहा, कितने ही अश्वमेध यज्ञ और कितने उससे 10 गुने वाजपेयी यज्ञ का अनुष्ठान किया। असंख्य स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणाएं निरंतर दी जाती थी। श्रीमान राम ने पर्याप्त दक्षिणा से युक्त अग्निष्टोम, अतिरात्र, गोसव तथा अन्य बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिनमें अपार धन राशि खर्च की जाती थी और दान दी जाती थी। इस प्रकार राज्य करते हुए भगवान श्री रघुनाथ जी का बहुत बड़ा समय वर्ष धर्म पालन के प्रयत्न में ही बीत गया। ऋषि, बानर और राक्षस भी श्री राम की आज्ञा के अधीन रहते थे। भूमंडल के सभी राजा प्रतिदिन श्री रघुनाथ जी को प्रसन्न रखते थे। श्री राम के राज्य में मेघ समय पर वर्षा करते थे, सदा सुकाल ही रहता था, कभी अकाल नहीं पड़ा। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न दिखाई देती थी और नगर और जनपद धृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे रहते। मनुष्य सदैव सदाचारी रहते थे, कोई भी दुराचारी मनुष्य उस समय नहीं था। आहा, न काले म्रियते कश्चिन्न व्याधि प्राणिनाम तथा नानर्थो विद्यते कश्चित रामे राज्यम प्रशासति। राम के राज्य शासन करते किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं हुई, प्राणियों को कोई रोग नहीं सताता था, संसार में कोई उपद्रव नहीं था, न दैविक था न दैहिक था। इसके बाद दीर्घ काल तक व्यतीत होने पर पुत्र और पौत्रों से घिरी हुई परम यशस्विनी श्री राम माता कौशल्या काल धर्म यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गई। भगवान राम के साथ पुत्र और पौत्रों से घिरी हुई यशस्विनी राम माता श्री कौशल्या मृत्यु को प्राप्त हुई। फिर सुमित्रा और केकई ने भी उन्हीं का पथ का अनुसरण किया। ये सभी रानियां जीवन काल में नाना प्रकार के धर्म का अनुष्ठान करके अंत में साकेत धाम को प्राप्त हुई और बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां राजा दशरथ से जा मिली। उन महाभागा रानियों को सब धर्मों का पूरा पूरा फल प्राप्त हुआ। श्री रघुनाथ जी समय समय पर अपने सभी माताओं के निमित्त बिना किसी भेदभाव के तपस्वी ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान दिया करते थे। धर्मात्मा श्री राम श्राद्ध में उपयोगी उत्तम वस्तु में ब्राह्मणों को देते और पितरों और देवताओं को संतुष्ट करने के लिए बड़े बड़े दुस्तर यज्ञों का अनुष्ठान करते। एवं वर्ष सहस्त्राणी बहुन्यत ययु सुखम यज्ञैर्बहुविधम धर्मम वर्धयानस्य सर्वदा। इस प्रकार यज्ञों के द्वारा सर्वदा विविध कर्म धर्मों का पालन करते हुए श्री रघुनाथ जी ने कई हजार वर्ष सुखपूर्वक व्यतीत हो गए।
इस प्रकार कई हजार भगवान ने लगभग 10,000 से भी ज़्यादा वर्ष तक सुखपूर्वक शासन किया और समय व्यतीत हो गया। तीनों माताएं आयु पूर्ण होने पर भगवान के धाम साकेत धाम को चली गई और वहाँ महाराज दशरथ से मिली, ऐसा बताया है वाल्मीकि जी ने, महाराज ने। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, ये महाकाव्य वाल्मीकि जी ने लिखा है, जो मैं अपने बुद्धि के अनुसार आपको सुना रहा हूँ। आप सभी इसको पढ़िए। ब्रह्मा जी ने भी कहा ये महाकाव्य मैंने ही लिखवाया है और मैंने ही इसको पढ़ा है, सब सुना है सबसे पहले। यह उत्तर चरित्र भगवान का उत्तरकांड के रूप में आपको लव और कुछ सुना रहे हैं। आप सभी सुनिए, सुनाइए, पढ़िए, संभव हो तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करिए कि वो, क्योंकि ये एक ऐसा महाकाव्य है जो एक ही भगवान श्री राम की ही इसके अधिष्ठात्र देवता हैं, उन्हीं का चरित्र है। और ये महानायक एक ही महाकाव्य एक ही व्यक्ति के ऊपर लिखा गया है, मात्र यही एकमात्र महाकाव्य, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। और ब्रह्मा जी ने रघुनाथ जी से कहा कि माता जानकी जी यहाँ से चली गई हैं, वे अपने तपोबल से, क्योंकि उनका तपोबल जो है वो आपके पारायण, आपका नाम का पारायण करती थी निरंतर, और इस तरह से वो साकेत धाम को चली गई हैं। रघुनाथ जी, आपको शोक नहीं करना चाहिए, वो आपसे वहीं मिलेंगी। इसी के साथ मित्रों, देश के संपूर्ण देशवासियों से के सुख की कामना करता हूँ। रक्षाबंधन त्यौहार भाई बहन का है, सभी लोग इसको प्रेम के साथ मनाएं, बहनों का ध्यान रखें, उनसे दूरी ना बनाएं तो अच्छा है, क्योंकि आजकल बहनों से भी दूरी बनाने का एक प्रचलन सा चलने लगा है, जो नहीं होना चाहिए। बहन भाई का रिश्ता बहुत प्रेम का रिश्ता होता है, अत्यंत ऊंचे दर्जे का प्रेम रहता है। इसी के साथ में आप सबसे सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोड़ जुग पाने। जय श्री राम।